अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्सद। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम को लेकर अच्छी खबर आ रही है। क्या खबर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। कुशाल मेंडिस, हम आपको कहते हैं ना कि श्रीलंका का जो भी प्लेयर पाकिस्तान में खेलने के लिए आता है तो वो पाकिस्तान से अपने साथ ब्लेसिंग्स लेकर जाता है, तो उनको बड़ा फायदा हुआ भाई पीएसएल खेलने का। क्या फायदा हुआ है इस पर बात करेंगे। हैदराबाद के हवाले से भाईजान अच्छी खबर आ रही है, जो कि हैदराबाद के फैंस हैं। क्या अच्छी खबर है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, मैक्सवेल को लेकर अपडेट है। और जो हैदराबाद के ओनर है उन्होंने भी रिजवान को शटअप कॉल दी है। रिजवान के थोड़े से बुरे दिन चल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उन्होंने बोल दिया है जो उठता है थोड़े थोड़े दिन बाद आगे रिजवान को पेल के चला जाता है। ये क्या कहानी है उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे मिचेल स्टार्क को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है भाई, बड़ा नाम 2027 वर्ल्ड कप के हवाले से क्या इनकी अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो अच्छी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बाबर आजम को लेकर जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की गुड न्यूज आ रही है। और गुड न्यूज ये है कि बाबर आजम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है फिट हो चुके हैं। और इस बार जो अब अगला जो आपका टेस्ट मैच होगा इसमें बाबर आजम आपको नजर आएंगे। और बाबर आजम ने आज खूब नेट्स भी किए दाऊद साहब। देखिए बिल्कुल, बाबर आजम की जब इंजरी हुई तो वो एक मिस्टीरियस तरीके से हुई, जिस तरह से हमने उसको देखा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डील भी जिस तरह से किया, और तीसरे दिन रिकवर होगी। बिल्कुल आधे अधूरी बात बताई, क्योंकि नी इंजरी ऐसे नहीं होती। और फिर इमाम ने भी कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला कि मेरे मुताबिक तो ठीक है, आप ये डॉक्टर बताएंगे कि कल फिट होंगे। जिस तरह के बयानात हमने सुने और जिस तरह से देखा कुछ सुना कुछ, तो बहुत सारे सवाल आप कह सकते हो कि उठ रहे थे बाबर आजम की जो भी इंजरी और जिस तरह से उनको ड्रॉप किया गया, या आप कह लो कि आराम कराया गया, उनको रेस्ट करवाया गया पहले टेस्ट मैच के लिए। लेकिन आज बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ये अपडेट परसों भी आ गई थी कि बाबर आजम सेकंड टेस्ट मैच के लिए तो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन बाबर आजम नेट्स में कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हमने देखा कि बाबर आजम बाकायदा तौर पर गए और प्रॉपर उन्होंने आज नेट्स किया, बैटिंग की, प्रॉपर वो बैटिंग करते हुए नजर आए। और ये अच्छी खबर है, क्योंकि ऑलरेडी अपडेट आ चुकी थी कि बाबर आजम सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। और अली साहब आज उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी जो प्रैक्टिस है वो भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक यूनिक चीज देखने को मिली हमें जब बाबर आजम आज नेट्स करने के लिए गए, तो बांग्लादेश में की जो एक आर्मी का बंदा था वो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो बाबर आजम के पास आया और उसने बाबर आजम से पूछा कि क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूं। तो बाबर आजम ने कहा कि जी ले लें। तो वो जो बांग्लादेश की आर्मी के पर्सन थे उन्होंने बाबर आजम के साथ सेल्फी ली, जो काफी ज्यादा बाबर आजम की बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा फैन। और इवन बांग्लादेश में अगर आप देखो अली साहब, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हमेशा से जो पाकिस्तान के बड़े नाम रहे हैं उनकी बहुत फैन फॉलोइंग रही है। आफरीदी की, शायद आफरीदी उनकी भी बहुत वो जो हमने फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में देखी है, अनबिलीवेबल फैन फॉलोइंग थी। और अब बाबर आजम की भी अगर आप फैन फॉलोइंग देखो तो वो भी आसमानों को छू रही होती है बांग्लादेश में। नजर आता है, लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर है, जितना क्रेज बांग्लादेश में है। इवन आर्मी पर्सन ने भी उनकी तस्वीर ली जो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया में। लेकिन अली साहब अब एक सवाल उठ रहा है, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिन खत्म हुआ, ठीक है, अब्दुल्ला अच्छा कर रहे हैं, अजान अवैस ने 100 मारा, डेब्यू पे 100 बनाने वाले प्लेयर बने। आईसीसी ने भी उनको प्रेस किया सोशल मीडिया में डाल के, आईसीसी भी उनकी काफी तारीफें कर रहा था अजान की, जिस तरह से वो बैटिंग की। अब्दुल्ला जो फजल हैं उन्होंने भी अपना 50 मुकम्मल किया, अच्छा किया। अब सवाल यह है कि बाबर आजम की जगह अगर जो खेल रहे थे वो अब्दुल्ला फजल खेल रहे थे जिन्होंने 60 रन बना दिए। अब बाबर आजम जब सेकंड टेस्ट मैच में आएंगे तो क्या आप अब्दुल्ला फजल को बाहर करोगे? अभी साउथ से खेल के चलो रन उतने नहीं आए हुए, लेकिन यू नेवर नो कि अगर सेकंड इनिंग में उन्होंने भी रन बना दिए। अब्दुल्ला फजल को तो बाहर करना बिल्कुल भी नहीं बनता। यंगस्टर्स हैं, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, ठीक है। और आते साथ अगर आप देखो तो जहां पर बड़े बड़े रन्स नहीं कर पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से रिजवान ने भी रन्स किए, आगा ने भी रन्स किए, शान के रन नहीं हुए, साउथ के रन नहीं हुए, साउथ के नहीं हुए। वहां पर उसने इतना अजान के साथ कॉन्फिडेंटली खड़े हो गए अपने साथ। दोनों यंगस्टर थे, दोनों डेब्यूटेंट थे, बिल्कुल जिनको बाहर करना नहीं बनता। प्रॉपर तौर पर जो इनको अगला भी मैच जो है वो देना चाहिए। अगर आपने बाबर आजम को लाना ही है तो साउथ की जगह पे फिलहाल आप देखिए, मुझे भी लगता है कि अगर आपको लाना है तो बेस्ट यही है कि आप साउथ सिकिल बेशक रन भी बना देते हैं, लेकिन आप उनको फिर सेकंड टेस्ट मैच में बाबर को आप उनकी जगह रिप्लेस करो। नंबर बेशक आप थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहो, चलो वो बात की बात है। इतना बड़ा इंपैक्ट डाला है कि इतने बड़ी प्रेशराइज सिचुएशन में आके 2 लड़कों ने इतना लंबा आपको सर्वाइवल दे दिया। लेकिन अब चूंकि हमें यकीन ही नहीं था, यकीन कीजिए जब रन्स लगे ना बोर्ड के ऊपर 400, तो हमें ऐसा फील ही नहीं आ रहा था कि यंगस्टर्स आएंगे और इतना अच्छे कॉन्फिडेंस से खेलेंगे। क्योंकि नॉर्मली होता ही है
ये अब्दुल्ला शफीक जब भी सारे खेलते थे, इनकी कहानी यही सामने आती थी, जब इतना बड़ा रन लगता था आते साथ फारिग हो जाते। एग्जैक्टली। तो अब जो भी है, लेकिन अब आपको इस सेंस में जाना है कि आप साउथ को ड्रॉप कर सकते हो, और आप क्योंकि वो चलो उस तरह के प्लेयर हैं, आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं, कहा तो जाता है स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज जिस तरह से आउट हुए बिल्कुल ही उन्होंने मायूस किया। बेशक अगर अगली इनिंग में वो रन भी बना देते हैं तो बाबर को अगर आप लाते हो तो आप फिर उनको आराम करवा के या आप डिसीजन ले सकते हो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है पीएसएल के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि कुशाल मेंडिस ने, आपको पता है कि उसकी इतनी जबरदस्त किस्म की इंपैक्टफुल इनिंग जो है उनकी तरफ से देखने को मिली। इवन हाईएस्ट स्कोरर जो है पीएसएल के बाबर आजम रहे, लेकिन सेकंड के ऊपर जो है वो पेशावर ज़ल्मी के कुशाल मेंडिस जो है मौजूद थे। क्या कमाल किस्म की उनकी फॉर्म लगी हुई थी, और अब ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्म को उनको मजीद फायदा हो गया, और वो ये हो गया कि श्रीलंका ने उनको कप्तान अनाउंस कर दिया अपना। दाऊद साहब देखिए बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि कुशाल मेंडिस जो पीएसएल के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर थे, रिपोर्ट्स आ रही हैं श्रीलंकन मीडिया की तरफ से कि कुशाल मेंडिस को कप्तान अनाउंस किया जा रहा है ओडीआई और टी20 का। और खबरें ये आ रही हैं कि जो दौरा वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, जहां पर उन्होंने ओडीआईस भी खेलने हैं, टी20 भी खेलने हैं और टेस्ट भी खेलने हैं, वहां ओडीआईस और टी20 के लिए कुशाल मेंडिस को कप्तान बनाया जा रहा है। शनाका की टी20 कप्तानी जाई जा रही है, क्योंकि अभी इस वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका मायूस कुन रहा है, अपने घर पर खेलते हुए भी वो आगे नहीं जा सका, सेमीफाइनल के लिए नहीं गो थ्रू कर सका, और इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट के बाद अब यह फैसला किया जा रहा है कि कुशाल मेंडिस, जिनका बल्ला बड़ा जबरदस्त चल रहा है, अगर आपको याद रहे तो कुशाल मेंडिस को 2023 के वर्ल्ड कप में भी मिड ऑफ टूर्नामेंट कप्तान बनाया था, जो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। फिर उसके बाद उनकी अपनी फॉर्म भी खराब रही, और श्रीलंका तो खैर पहले भी नहीं जीत रहा था। कुशाल मेंडिस का थोड़ा सा ये मसला रहता है कि जब वो कप्तान बन जाते हैं तो उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चलती। बाकी पीएसएल हमेशा से हमने देखा है कि एक शानदार है। शनाका ने इस बार पीएसएल को डिच किया, अब आप देख लो उनकी कप्तानी भी गई। एक टाइम पर जब कुरंतने जो थे, दिमुत कुरंतने, जब उन्होंने मना किया था पाकिस्तान आने से 2019 में कि भाई सिक्योरिटी वजूहात की वजह से वो नहीं आए, और शनाका को कप्तान बना के भेजा था। उस सीरीज के बाद श्रीलंका वो सीरीज जीत भी गई, और बाद में फुल टाइम कप्तान बन गए शनाका श्रीलंका के। तो इतना फायदा हुआ था शनाका को। और फिर उसके बाद आप देख लो, जब ये असलंका अभी जब लास्ट ईयर अभी ये ट्राई सीरीज में असलंका ने कहा कि भाई मैं तो घर वापस जा रहा हूं, और बाकी कुछ खिलाड़ियों को भी उकसाया, शनाका वहां रुक गए, तो शनाका को फिर वर्ल्ड कप में कप्तानी मिल गई। लेकिन उसके बाद शनाका ने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट को आप कह लो कि लात मारी, और आईपीएल में गए, और आईपीएल में भी इतनी मायूसी हुई कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ बेंच पे बैठे रहे। बैड कोई पैसों का भी इतना फर्क नहीं था। अगर थोड़े बहुत इतना फर्क था, कोई 50-60 लाख का वो लाहौर कलंदर उनको दे देता, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी कोई अमाउंट हो। वो इंडियन फैंस कहेंगे ना भाई इतना तो वो बैठ के 5 साल खा लेगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसों का कोई फर्क नहीं था, 19-20 का फर्क था, और वो यहां भी उनको मिल जाते। उनको लगा कि चलो आईपीएल बड़ी लीग है, मुझे थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा या मेरे कोई चांसेस बन जाएंगे, लेकिन उल्टा उनका नुकसान ही हुआ। आईपीएल उनको खिलाया ही नहीं, वाटर बॉय और बेंच पे बैठे रहे, और एक मैच में जब खिलाया भी, जब उनको मौका भी मिल रहा था, तो ना बैटिंग कराई गई ना बॉलिंग कराई गई। और उसके बदले कुशाल मेंडिस जो कि पीएसएल खेलने के लिए आए, सेकंड लीडिंग रन स्कोरर बने, 4 करोड़ के बिके थे, कमाल किया उसके बाद, और अब श्रीलंका में भी उनकी वाह होने जा रही है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हैदराबाद के हवाले से। तो हैदराबाद के जो ऑनर्स हैं उन्होंने अपडेट दी है भाई मैक्सवेल को लेकर, और उनका ये कहना है कि मैक्सवेल के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है मैक्सवेल के साथ हो गया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो मैक्सवेल है वो इस बार आपने देखा होगा कि उनकी फॉर्म शॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा हम तो इस चीज के ऊपर हैरान है कि मैक्सवेल खेल कैसे गए, क्योंकि वो बहुत हैवी इंजरी जो है कैरी कर रहे थे, उसके बावजूद वो आए और टीम के साथ उन्होंने इतना अच्छा माहौल बनाया और टीम के साथ वो खेले। इवन उनके आने के बाद हमने देखा कि जो हैदराबाद है उनकी किस्मत ही बदल गई, किस तरह वो जीतते और फिर फाइनल खेल गए। देखिए बिल्कुल फवाद सरवर ने 2 बड़े नामों की अपडेट दी है जो इस हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ी हैं। एक है पाकिस्तानी जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका था साइम अयूब, और दूसरा ग्लेन मैक्सवेल, कि क्या वो अगले साल उनको रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो उस पर उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बात कही है। उन्होंने कहा कि मैक्सवेल के साथ हमारा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भाई 1 साल का नहीं हुआ, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और हमने आपको इसके इनसाइडर भी पहले ही बताए हुए हैं कि जो यूरो टी20 लीग है जिसमें मैक्सवेल ऑनरशिप में भी है, वहां पे जो फवाद सरवर हैं हैदराबाद के ऑनर, उनके साथ डील बनी हुई है कि हम वहां पर आपके साथ कंपनसेट करेंगे, आपको वहां पर आपको आपकी हेल्प आउट करेंगे, वो हैवी फाइनेंशियली और बाकी तरीके से भी। तो वो उनकी डील बनी हुई है, और मैक्सवेल अब पीएसएल लॉन्ग टर्म खेलेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैक्सवेल इंजरी कैरी कर रहे थे, जो पीएसएल में आपने देखा होगा कि उतनी अच्छी उनकी फॉर्म नहीं चल रही थी। वजह उन्होंने बताई कि वो इंजर्ड थे और स्टिल वो खेल रहे थे। यही बहुत बड़ी बात है कि इस इंजरी के साथ वो खेल रहे थे, वरना अगर मैक्सवेल फिट होता तो वो आपको बताता कि किस तरह से
पीएसएल को खेलता और वो आपको ठीक ठाक परफॉर्म करके देता, रगड़ा लगा देता। फिर उन्होंने साइम अयूब के हवाले से कहा, पूछा गया कि क्या साइम अयूब को आप अगले साल रखोगे या नहीं रखोगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल ख्वाहिश तो हमारी है कि रखेंगे साइम अयूब को, लेकिन अली साहब जो उनके फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे, कहा तो था उन्होंने कि हमारी ख्वाहिश है रखने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो उनकी जबान है और जो वो उनके अल्फाज है वो साथ नहीं निभा रहे थे। क्यों कहा ये, उन्होंने ये भी कहा ना कि हम इनको बैक करेंगे, इवन नियाजी को इसको हम बुलाएंगे, इनको हम जो वो खिलाएंगे भी वहां पर आकर, क्योंकि एक रीजन प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ये भी जो है ना कुछ करें, हम इनको बैक करेंगे। क्योंकि रखना साइम अयूब को मसला नहीं है, मसला ये कि साइम अयूब को अगर वो रख लेते हैं, अब चूंकि पीएसएल जो है वो ऑक्शन मॉडल पे शिफ्ट हो गया है, और अगर वो साइम को रखते हैं और इतने महंगे ये खिलाड़ी हैं और अगर रिटेन किया जाता है तो उनका बजट बहुत खराब होता है। इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये नहीं है कि वो साइम को बैक कर रहे हैं या साइम को रखना कोई इशू, वो मसला नहीं है। मसला ये कि साइम जितने पैसों में बिके हैं, इतने वो डिजर्व नहीं करते। अरे इतने पैसों में जो जानवर है ना वो महंगा है, बहुत महंगा है, क्योंकि इतना पैसा पूरे पीएसएल में किसी भी लोकल खिलाड़ी के पास नहीं है। बाबर ने इतना बनाया, बाबर इतने के नहीं है, और अगर आप कोई अच्छा प्लेयर का नाम ले लो जो भी पीएसएल का, साइम ही ले गया सबसे ऊपर, शाहीन इतना महंगा नहीं है, या अगर आपको शदाब या कोई भी पाकिस्तानी लोकल नाम ले लो, कोई भी इतना महंगा नहीं है जितना साइम अयूब है। तो क्या इतने पैसों में साइम अयूब डिजर्व करते हैं? तो शायद नहीं। हाँ, आप उनको दोबारा ले सकते हो, लेकिन आप उनको ऑक्शन में डाल के रिलीज करके फिर उनको आप ले सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद बाद में स्ट्रेटजी बना सकता है कि उनको ऑक्शन में फेंक कर फिर उनको दोबारा ले ले, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि हम बैक करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको स्ट्रेटजी दूसरी बनानी पड़ेगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है हैदराबाद के ऑनर के हवाले से। तो उन्होंने जो है रिजवान को बड़ी सेटअप कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास जो है माइक्रोफोन हो, मतलब माइक, जिस तरह ये मैंने पकड़ा हुआ ना माइक, माइक जो मैंने पकड़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास माइक है तो आपका जो दिल करे आप जो बोलते जाइए, आपको बोलना भी आता हो, आपको बोलना भी आता हो कि यार अगर आपके पास माइक है तो आपको बोलना भी आता हो। तो रिजवान को तो बड़ी सेटअप कॉल देंगे। लेकिन बिल्कुल उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास माइक्रोफोन हो तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको प्रॉपरली बात करना भी आता हो। और उन्होंने कहा कि हमने अपना जो आंसर था वो ऑन फील्ड दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता ये हमने बता दिया, और अगले साल हम अपनी टीम को फिर बैक करेंगे। और दाऊद साहब सबसे ज्यादा पता है सारों को ये लफ्ज क्यों चुभा है? ये ऐसे कप्तान के मुंह से आया कि जो अपनी पूरी टीम, अपनी इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को, इतनी महंगी फ्रेंचाइज को पूरे पीएसएल में सिर्फ एक मैच जिता सका, और उसकी तरफ से ऐसा लफ्ज आ जाए ना तो फिर वो ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। यार भाई, तू खुद तो जीत नहीं रहा ना, तूने अपनी फ्रेंचाइज को एक मैच जितवाया, एक मैच तूने जितवाया टोटल, और उसके बाद तू बैठ कर ये कह रहा है कि वो डिजर्व नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर जितवाया भी उन्होंने होता, बेशक वो टॉप पे भी होते, लेकिन हु आर यू कि आप दो पीएसएल की टीमों के बारे में से, एक बात है ना, आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ, और आप कैसे कह सकते? और वो भी जीत कर ही आ रहे थे। उनका भी एक मैच के ऊपर खाली स्टेक लगा हुआ था, कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री से आ रहे हो। उस तरीके से हैदराबाद ने कमबैक किया, ये तो गिरे हुए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये इसलिए इनके ऊपर सबने क्रिटिसाइज किया, इवन अपने इनके इनके कह रहा हूं, जिस टीम को ये कह रहे थे कि डिजर्व करती है, लाहौर कलंदर के उसामा मीर जो थे, उन्होंने तक इनको क्रिटिसाइज किया। तो ये रिजवान ने बात ही गलत की थी, इसलिए सारे इनके ऊपर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। बाकी फवाद सरवर ने एक और अपडेट भी दिया है। उन्होंने जो हैदराबाद की जो आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है, कल भी हमने अपडेट दिया था स्टेडियम के हवाले से, 5 स्टार होटल के हवाले से, और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश तो है कि अगले साल से पहले, क्योंकि सिंध हुकूमत ने हमें वो अलॉट कर दिया है, मोहसिन नकवी थोड़े से बिजी हैं क्योंकि वो पीसीबी के चेयरमैन है, तो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम है, वो जैसे ही वो आएंगे तो हो जाएगा। हम 4 से 6 महीने में पूरा हैदराबाद का जो स्टेडियम है वो बिल्ड करेंगे, उसको हम ऑन करेंगे। वो हमने कल भी बताया था, बिल्कुल कल हमने ये बताया था, लेकिन थोड़ी सी इस पे क्लैरिटी में दे दूं। और उन्होंने कहा था कि जो होटल का मसला था, उन्होंने कहा अगर होटल कंप्लीट ना हुआ, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अगले साल मैचेस, क्योंकि स्टेडियम हम बना देंगे, तो वहीं करेंगे। और अगर हमें होटल का मसला हुआ तो हम जो एयर ट्रैवल है कराची से हैदराबाद वो चलाएंगे, और वो इतना ही फासला होगा जितना कराची होटल से स्टेडियम का रास्ता होता है, इतना ही वो अपने खर्चे में चलाएंगे कि हैदराबाद कराची, क्योंकि हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो भी उस तरह से वर्किंग में आ गया है। तो हम कराची से जो होटल 5 स्टार होगा वहां पर होगा, और हमारी जो कोशिश होगी कि हैदराबाद में वो लैंड करें और साथ ही वो मैच खेलने आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि पहली हमारी कोशिश है कि होटल में, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा भी लग जाता है, तो हमारी कोशिश होगी कि 100 रूम्स वाला जो होटल है एटलीस्ट वो तैयार कर लिया जाए। बेशक अगर 5 स्टार नहीं भी प्लान ये बना रहे हैं, अभी मेरा ख्याल है ग्राउंड बनाए, होटल तो खुले हैं। नहीं, वो ग्राउंड नहीं होगा, अगर होटल नहीं होगा तो मैच नहीं हो सकेगा ना। रीजन ये है क्योंकि 5 स्टार होटल नहीं होगा तो खिलाड़ी कैसे ठहरेंगे? कराची होता है ना होटल, लेकिन अगर आप वैसे गाड़ी में जाएं या देखें तो 2.5 घंटे का रास्ता है हैदराबाद से, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है ना। स्टेडियम बनने का फायदा नहीं होगा अगर होटल नहीं होगा। नहीं, पूरे हैदराबाद में 5 स्टार होटल नहीं है। नहीं, हैदराबाद में उस तरह का होटल नहीं है ना 5 स्टार, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो बनाना चाहिए। वैसे हैदराबाद वो उस लेवल का नहीं है, जैसे मुल्तान में है, पीसी होटल की ब्रांच है तो मुल्तान में काम चल जाता है, लेकिन वो जो एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है,
तो अच्छे होटल्स तो हैं हैदराबाद में, लेकिन बात वही है कि बस वो एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि आप पीएसएल होगा या इंटरनेशनल होगी तो उस लेवल का होटल होना चाहिए। पहले भी हैदराबाद में मैचेस होते रहे, ऐसी बात नहीं है कि होटल नहीं है, होटल तो वहां पर है, लेकिन वो 5 स्टार होटल का जो ठप्पा लगा दिया गया ना, वो हैदराबाद में नहीं है। ऐसी बात नहीं है, 3 स्टार होटल हैं वहां पे, अच्छे होटल्स हैं, लेकिन अब वो यही बात कर रहे हैं कि 100 रूम्स का भी अगर हम उस लेवल का होटल बना देते हैं तो वो हम एक अपना सेटअप बना लेंगे जहां पे प्लेयर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, मीडिया के लोग हो गए, उनको ठहराने का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन प्लान उनका यह है कि 2027 में हैदराबाद में ही मैचेस होंगे और वो ग्राउंड लीज पर पीसीबी से ले रहे हैं, यानी कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिर ऐसा ही होगा कि अगर पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल सीरीज भी वहां पे खेलेगा तो उसका थोड़ा बहुत रेंट जो होगा वो हैदराबाद को दिया जाएगा। लीज का टाइम होता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक जो फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से ये वाकई पाकिस्तान और स्पेशली हैदराबाद की जो आवाम है, स्पेशली हैदराबाद के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट अप है। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है मिचेल स्टार्क के हवाले से, और खबर ये है कि भाई मिचेल स्टार्क ने अभी ये तैयारी पकड़ ली है। उन्होंने ये बताया कि वो 2027 जो वर्ल्ड कप है उसको खेलने के लिए जो है वो तैयारी पकड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी जो है, फिलहाल तो उनकी बॉडी उनका साथ दे रही है, इंजरी उनको जारी बात है वक्त पे होती रहती है, थोड़ी थोड़ी इंजरी जो है उनको होती रहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी बॉडी जो है मेरा साथ देती है और टाइम आता है तो इंशाल्लाह हर क्रिकेटर का ड्रीम है कि 2027 वर्ल्ड कप खेले। देखिए, उन्होंने कहा कि हर प्लेयर का ड्रीम होता है, हर क्रिकेटर का, कि वो वर्ल्ड कप खेले, और मेरा भी ये ड्रीम है कि 2027 का वर्ल्ड कप मैंने खेलना है। मैंने सेक्रीफाइस भी काफी किया है, मैंने T20 इंटरनेशनल को भी मैंने खैर बात कह दिया, लेकिन मेरा इस टाइम जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे गोल है वो है 2027 का वर्ल्ड कप, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाना है। वो कह रहे हैं मैं पूरे तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा हूं, फिटनेस लेवल और इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से है मैं उसको मैनेज कर रहा हूं, हर लिहाज से मैंने अपनी फॉर्म को भी कोशिश कर रहा हूं कि बैलेंस रखूं, अपनी फिटनेस को भी बैलेंस किए हुए हैं, और मेरा पूरा जो गोल है, और मैं होपफुल हूं कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलूंगा। और यकीनन तौर पे 2027 के वर्ल्ड कप के बाद जो मिचेल स्टार्क है वो तमाम तर्ज की जो क्रिकेट है इंक्लूडिंग टेस्ट क्रिकेट उसको रिटायरमेंट दे देंगे, खैर बात कह देंगे। तो उनको जो क्रिकेट खेलनी है तकरीबन अब से अली साहब 1.5 साल तक वो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई पे फोकस किए हुए हैं, और उसके बाद ओडीआई को वो रिटायरमेंट दे देंगे और तकरीबन टेस्ट को भी वो 2027 के वर्ल्ड कप के बाद फेयरवेल दे देंगे। और वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीते, साउथ अफ्रीका में वो वर्ल्ड कप उठाएं और उसके बाद वो क्रिकेट को खैर बात करें। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।